नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड में जो द्वितीय सर्ग है। और ये जो यहाँ पर सर्ग जो है आपका DT+B वाला जो एग्ज़ाम है इसमें जो ये पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपके श्लोक जो देखने को मिलेंगे ये आपके अन्य जो एग्ज़ाम है TET PET में कोई सा भी हो तो उनके लिए भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, कुछ वाक्य जो सभी एग्जामों में पूछ ले जाते हैं और वो आते हैं श्लोक के अंदर से ही हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सभी की सभी जाए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपने जो श्लोक जो उनको देख लेते हैं। बालकांडम द्वितीय सर्ग है। तो इसमें रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतुष्ट हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश देना। तो ये जो है यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। तो जिसमें यहाँ पर प्रथम जो श्लोक आया था, नारदस्य तो तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद है पूज्यमास धर्मात्मा सहिष्य है महामुनि। तो देवर्षि नारद जी के जो उपयुक्त जो वचन है इनको सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया कि देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये प्रथम जो श्लोक था इसमें बतलाया गया है। इसके बाद जो द्वितीय जो यहाँ पर श्लोक है, यथावत पूज्य तेन देवर्षि तथा अपृच्छ एवं अभि अनुज्ञात है स जगाम विहास्यम। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया था? तो यथावत पूज्य तेन देवर्षि तथा, तो ये तो देवर्षि नारद जो है पूजित होने पर अर्थात वाल्मीकि जो है उनके द्वारा सम्मानित होने पर देवर्षि नारद अपृच्छ अनुभव ज्ञाता है स जगाम विहास्यम। तो क्या हुआ, उनसे जाने की उन्होंने आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी और आकाश मार्ग से फिर वे चले गए। तो वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट नंबर, सह मूर्तम गते तस्मिन देव लकम मुनि तथा जगम तम सातीरम जानवी तद विदूरता। और इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि सह मूर्तम गते तस्मिन देवलोकम मुनि तथा, क्यों न के देवलोक पधारने के 2 घड़ी के बाद ही महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए और जो गंगा जी से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो उनके देवलोक पधारने के 2 घड़ी के बाद ही, जब देवर्षि नारद जो है यहाँ पर आकाश मार्ग पे चले जाते हैं, तो इससे आगे की जो है यहाँ पर घटना जाए बताते हैं कि उनके देवलोक पधारने के 2 घड़ी के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे पर जाते हैं जो गंगा से ज़्यादा दूर नहीं थी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक, सहतो तिरम समाधे तम साया मुनि तदा शिष्यम आह स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम कर्दमम। कि तमसा के तट पर पहुंचकर सहतो तीरम सम आसाते तमसाया मुनि तदा। उसके बाद जो महर्षि वाल्मीकि जो है उनकी बात है यहाँ पर कि तमसा के तट पर पहुंचकर और वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित हुआ देखकर, ये दृश्य धातु में कत्व प्रत्यय के लगने पर बना है कि तमसा के तट पर पहुंचकर वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, आह मतलब कहा, शिष्यम आह स्थितम पार्श्वे, मतलब कीचड़ से रहित हुआ देखकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने पास में जो उनका शिष्य खड़ा था उसको कहा कि ये जो नदी का जो किनारा है, गंगा नदी का जो किनारा है कितना साफ है, जो आपको आगे श्लोक में देखने को मिलेगा। अकर्दमम इदम तीर्थम भरद्वाज निशाम्य रमणीयम प्रसन्नम्भु
सत मनुष्य मन है यथा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हे भरद्वाज, हे भरद्वाज देखो यहाँ का घाट कितना सुंदर है, और यहाँ पर क्या है, इसमें कीचड़ भी नहीं है, कीचड़ का नाम भी नहीं है, और यहाँ का जो जल है, अम्बु मतलब जल, यहाँ का जो जल वैसा उतना ही साफ है, उतना ही स्वच्छ है जैसा एक अच्छे पुरुष का मन होता है, सत्पुरुष का मन होता है। कि हे भरद्वाज देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है और इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा एक अच्छे व्यक्ति का होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में नेस्ताम कलस्तात दियताम वल्कलम मम इदम एव अहगिष्य तम सातीर्थम उत्तमम। फिर इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि तात, यही कलश जो उसे रख दीजिए, नश्यताम कलश है तात दियताम वल्कलम मम, कि तात यहीं पर जो कलश है उसे रख दो और मुझे वल्कल दे दो। इदमेव अभिष्य तम सा तीर्थम उत्तम, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। कि तात यहीं पर जो कलश हो से रख दो और मुझे वल्कल दे दो, और मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। और ये यहाँ से जो एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल ही के, शायद यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम था, कि मेरे से जो वाल्मीकि जो है इन्होंने जब ये क्रौंच पक्षी वाली घटना जो देखी थी, तो ये कौन सी घटना, मतलब कौन सी नदी की बात थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जाया हुआ था, तो तमसा नदी जहाँ वहाँ की बातें हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, एवं उक्तः भरद्वाज वाल्मीकि महात्मना प्रायच्छत मुनि तस्य वल्कलम नियतः गुरु। तो एवं उक्तः भरद्वाज वाल्मीकि ने महात्मना प्रायच्छत मुनि तस्य वल्कलम नियत गुरु। तो महात्मा वाल्मीकि ऐसा कहने पर और नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्क का वस्त्र दिया। एवं उक्त्वा भरद्वाज हैं वाल्मीकि महात्मना प्रेक्षत मतलब दे दिया, मुने तस्य वल्कलम नियत है गुरु। कि महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम प्राण शिष्य भरद्वाज अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दे देते हैं, या उन्होंने वस्त्र दिया। इसके बाद है स शिष्य हस्तादाय, सह शिष्य हस्तादाय वल्कलम नियत इंद्रिय है, विचार ही है पश्यन तत्सर्वतः विपुलम वनम। फिर जो शिष्य जो थे उनके हाथ से जो वल्कल है उसको लेकर, शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय विचार ही पश्यंत सर्वतः विप्लव वन, वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचारने लगे, या सब और देखने लगे। कि शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा को देखते हुए सब ओर से विचारने लगे। क्या हुआ, जियत इंद्र को जीतने वाले। इसके बाद है तस्याभ्यासे तो मिथुनम चिरंतम अपायनम ददर्श भगवहा तत्तर क्रौंच असुरुणि शवनम। तस्याभ्यासे तो मिथुनम, और उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। तस्याभ्यासे तो उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, वह विचरण कर रहा था, मतलब घूम रहा था, और वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर जा बोलते थे। वे जो पक्षी है जो है
मधुर बोलते थे। और भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। ददर्श मतलब देखा। तस्य अभ्यासितुं मित्रम चिरंतम अपायनम ददर्श भगवान तत्र क्रौंच असुरुणि शवनम, कि उनके पास ही क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा था जो कभी अलग नहीं होता था। वो वहाँ पर घूम रहा था, विचरण कर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़े ही मधुर बोलते थे और भगवान जो वाल्मीकि है उन्होंने पक्षियों के जोड़े को देखा। इसके बाद है तस्मात् मिथुनम एकम पुमांसम पाप निश्चय जगान वरन निर्लिह निषाद है तस्य पश्यता है। और उसी समय तस्मात् मतलब उसी समय पापूर्ण विचार रखने वाला, तस्मात् मिथुनादेकम पुमांसम पाप निश्चय है जगान, यह जगत तुझा माने रखने वाली है। तो उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद में जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था। वैर मतलब दुश्मन। तो उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, बिना कारण के ही, वहां आकर पक्षियों के इस जोड़े में से एक नर पक्षी को, पुमांसम अर्थात एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते मार देता है। निषाद मतलब जो हंटर जो है ये पक्षियों का जो हत्या करता है पशु पक्षियों की, शिकारी, तस्य है पश्यता देखते ही मार देता है। तो उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने जो समस्त जंतुओं का अकारणवारी था वहां आकर पक्षियों के जोड़े में से एक नर पक्षी को और मुनि के देखते देखते उसे बाण से मार देता है। इसके बाद तम शोणित परितांगम चेष्टमानम हितले भार्यतु निहितम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। और वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सह शोणितम परितागम चेष्टमानम हितले, कि वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए क्या है तड़पने लगा। महितला मतलब भूमि कह देते हैं, भूमि के तल पर। और भार्यतु निहितम दृष्ट्वा रुराव, और पत्नी अपने पति की जो हत्या हुआ देखकर उसकी जो भार्या थी पत्नी क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। करुणाम गिरम, गिरम मतलब वाणी, करुणापूर्वक वाणी में वह चित्कार उठी, मतलब एकदम से उसने जो है चिल्लाई, चिंगाड़ मारी कह देते हैं जिसे। तो उस पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फड़फड़ाकर वह तड़पने लगा। तो अपने पति की हत्या हुए देखकर उसकी जो भार्या थी क्रौंची करुणाजनक जो स्वर है इसमें चित्कार कर वो उठी। दृष्टा मतलब देखा। व्युक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा तामर शीर्षेण मतेन पत्रिणा सहितेन वही। तो उत्तम पंखों से युक्त व्युक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा तामर शीर्षेण मतेन पत्रिणा, तो उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपने भार्य के साथ विचरण करता था। सहचारिणा मतलब जो साथ में रहने वाली है, तेन द्विजेन, तो उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपने भार्य के साथ विचरता था। और उसके मस्तक का रंग ताम्र शीर्षेण मत्तेन अर्थात उसके मस्तक का जो रंग था वो तांबे के समान लाल था। और वह काम से मत वाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। वियुक्ता मतलब अलग होना अपने पति से, क्योंकि दोनों एक साथ जब विचरण करते थे उनका मस्तक का जो रंग जो था वो लाल था। कि उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपने भार्य के साथ विचरण करता था और उसके मस्तक का जो रंग है वो तांबे के समान लाल था। और वह काम से मत वाला हो गया था और ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम
ऋषेः आत्मानं तस्या करुणं संपत्। तो ऋषेः धर्मात्मनः तस्या करुण्यं संपत्यात्। तो निषाद ने जिसे मार गिराया था, तथा विदम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम। तो जो शिकारी जो था निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी का वह दुर्दशा देख। तो उस नर पक्षी की उस जो मनोवता है उसकी दुर्दशा जो है उसे देखकर धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई, करुण्यम संपादन। तो निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी को की जो वैसी जो कंडीशन जो थी उसकी वैसी जो दशा थी वह देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। इसके बाद है ततः करुण वेदित्वाद धर्म अयम इति द्विजः निशाम्य रुदति क्रौंचमिदं वचनम अब्रवीत्। और ततः करुण वेदित धर्म अयम इति द्विजः, और स्वभावतः करुण का अनुभव करने वाले जो ब्रह्म ऋषि थे, स्वभावतः करुण का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है, अधर्म अयम इति द्विज है, उस ब्राह्मण ने, अर्थात जो महर्षि वाल्मीकि की बात है यहाँ पर, तो उस ब्राह्मण ने स्वभावतः करुण का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची और देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निशाम्य रुदितिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत्। तो उस क्रौंची जो थी उसने रोते हुए कहा, मतलब निषाद से इस प्रकार कहा। तो स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि यह धर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई इस क्रौंची को देखकर निषाद से इस प्रकार कहा। किसने कहा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा था उनको, उसको क्रौंची को रोता हुआ देखकर। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिकाम मोहितम। तो यही श्लोक जो था जिसके आधार पर जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो क्या कहा था फिर इसमें कि हे निषाद, तो निरंतर कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करोगे। हे निषाद, तुम प्रतिष्ठा को कभी भी प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने इस काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक जो काम मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के उसे मार दिया है। तो ये जो श्लोक था ये उनके मुख से निकला था, महर्षि वाल्मीकि के। फिर आगे जो फिर रामायण की रचना हुई थी। इसके बाद तस्यथम ब्रुवत चिंत्वा बभू हरिदेव वीक्षित है शोकार्तेन स शकुन किमिदम व्याहृतम मया। तो ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तस्य इथम ब्रुवीति, ब्रुधात्वा यहाँ पर ही बोलने अर्थ वाला, चिंतवा सोचकर। तो ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, सोचा, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर दिया है। शोकार्ते न शकुन किमिदम व्याहृतम, मेरे द्वारा जो है क्या कर दिया गया है। तो ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा चिंतन से महाप्रज्ञ चकार मतिमान मतिम शिष्यम च इव अब्रवीत वाक्यमिदम स मुनिपुंग है। तो यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर महर्षि वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए। चिंतन मतलब सोचते हुए, स महाप्रज्ञा चकार मतिमान मति। तो यही सोचते हुए महाज्ञानी परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए। शिष्यम च ब्रवीत वाक्यमिदं स मुनि पुंगव है। तो शिष्यम च अब्रवीत, और अपने शिष्य को कहा।
तो यह इस प्रकार से सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार से कहा। वाक्यम इदम एक वाक्य श्यामुनि पुंगव है, बुद्धिमान मुनिवर जो महर्षि वाल्मीकि है। इसके बाद है पादबद्ध अक्षर समस्तंत्रिय स्मन्वित है शोकार्तस्य प्रवृत्ता में श्लोक भवतु नान्य था। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, तो तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़े वह 4 चरणों में बंधे हुए हैं। पादबद्ध अक्षर समस्त तंत्र स्मृत है कि तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकले हैं वह 4 चरणों में बंधे हुए हैं और इसके प्रत्येक चरणों में बराबर बराबर अक्षर हैं। मतलब कितने, 8 अक्षर हैं। और तथा इसे वाणी के लय पर भी गाया जा सकता है। शोकार्थ से प्रीति में श्लोक भक्तो नान्य था। इसलिए मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। कि तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़े वह 4 चरणों में बंधे हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक में बराबर बराबर अक्षर हैं, 8 इसमें अक्षर हैं और इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शिष्य तो तस्य ब्रुवतः मुनेः वाक्यम अनुत्तमं प्रतिजिग्रह संतुष्टस्य तुष्ट अभवन मुनि। तो मुनि की यह उत्तम बात सुनकर शिष्य तो तस्य ब्रुवतः मुनिः वाक्यम अनुत्तमं, तो मुनि की जो यह उत्तम बातों को सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बहुत क्या है, खुशी हुई। प्रतिजिग्रह संतुष्ट तुष्ट अभवन मुनि, और उसने उनका समर्थन करते हुए कि हाँ आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए, शिष्य के इस कथन से मुनि विशेष संतुष्ट हुए। कि मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी या खुशी हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को क्या विशेष संतुष्टि हुई थी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर, स अभिषेकम तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा तम एव चिंतन अर्थम अवर्तत वे मुनि ही। ये वही है, वही मुनि ही। और इसके बाद तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया। स अभिषेकम तथा कृत्वा तीर्थम तस्मिन् यथा विधि, मतलब विधि के अनुसार। उसके बाद उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उस पर विचार करते हुए और उसी विषय का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। तो तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसका विचार करते हुए आश्रम में लौट पड़े। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट में है भरद्वाज तथा शिष्य विनीत श्रुतवान गुरु कलशम पूर्णमादाय पृष्ठ अनुजगम है। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज तथा शिष्य विनीत है श्रुतवान गुरु। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज ने भी एक जल से भरा हुआ कलशम पूर्णम आदाय पृष्ठ अनुजगम, और फिर जो भरद्वाज जो थे वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु के पीछे पीछे चले। फिर उनका विनीत एक शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु के पीछे पीछे चले। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हमारे श्लोक थे और इससे आगे के भी जो श्लोक हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 43 जो है इसमें श्लोक है। तो इससे आगे के जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो की इसमें उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तो आज की वीडियो में हम इतने ही करेंगे, तो फिर क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और इससे आगे वाली वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे।
और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।